नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी सीटेट दिया है और आपके नंबर 80 से 90 के बीच आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको पूरा क्लियर आइडिया लग जाएगा कि आप पास होंगे या नहीं होंगे। तो इस वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहें क्योंकि जो भी आपकी कंफ्यूजन है मैं इस वीडियो में आपकी दूर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पासिंग मार्क्स की, क्योंकि पासिंग मार्क्स सभी को पता नहीं होते। अगर किसी की भी कंफ्यूजन रहती है तो इस वीडियो में मैं आपकी कंफ्यूजन भी दूर करने वाली हूं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो यदि आप जनरल में आते हैं तो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो कम से कम आपको 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अगर आपके नंबर इससे भी 1 या 2 या 3 नंबर कम बैठ रहे हैं तो आप पास होंगे या नहीं, इसकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो में आपकी क्लियर करने वाली हूँ। तो यदि आप SC, ST और OBC में आते हैं तो आपको 82 नंबर चाहिए पास होने के लिए। यदि इससे 1-2 नंबर कम होते हैं तो आप वहाँ पर पास नहीं माने जाते। और यदि आपके हैं तो इस वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। तो आगे मैं बात करती हूँ, यदि आप यानी कि यदि आप जनरल में हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए, और यदि आप ST, SC, OBC में आते हो तो आपको 82 नंबर पर आप पास माने जाओगे। आगे मैं बात करती हूँ कि यदि सीटेट में इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप पास होंगे या नहीं। इस पर सबसे बड़ी डाउट यही रहता है कि हम पास होंगे या नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ जिस भी फ्रेंड्स के नंबर जनरल में 88 और 89 यानी कि 88 और 89 आ रहे हैं तो देखो, वो तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें क्योंकि 2 नंबर तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। बिल्कुल फिक्स है कि 2 नंबर आपके बढ़ने ही बढ़ने हैं। यदि आप SC, ST, OBC में आते हो, यदि आपके नंबर 80 और 81 आ रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए क्योंकि 2 नंबर मैंने जनरल में बताया है, 2 नंबर आपके SC, OBC में भी बढ़ने वाले हैं। क्योंकि हर किसी को 2 नंबर तो सभी के बढ़ते हैं, सभी को हर साल मिलते हैं। 2 से 3 नंबर की बात करो, 3-3 नंबर भी मिलते हैं। तो मैं तो 2 नंबर बता रही हूँ कि 2 नंबर तो आपके बिल्कुल फिक्स हैं कि 2 नंबर तो आपको मिलने वाले हैं। यदि इससे भी कम है तो उस तरह मैं बात करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट जो डाउट है वो इसी बात का है, इसी बात पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए, अगर सीटेट में इससे कम मार्क्स आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर मैंने बताया है जैसे 88 और 79 नंबर है तो बिल्कुल श्योर है कि आप पास हो जाओगे, और 80 और 81 वाले भी। लेकिन दिक्कत यहाँ पर होती है, अगर आपकी सीटेट में 85, 86, 87 नंबर है तो देखिए आप पास होगे या नहीं होगे, इसमें भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। और 75, 76, 77 वाले भी बहुत कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि हम पास होंगे या नहीं होंगे। देखिए, ये है कि अगर आपके 85, 86 ये है, अगर आपके 87 आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ से बात करूँ 87, तो वो भी आप रिजल्ट का यानी कि आप रिजल्ट का वेट कीजिए, आप भी पास हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि 2 से 3 नंबर तो मिलते ही मिलते हैं, 2 से 3 नंबर हर बार मिलते हैं। 2 से 3 नंबर हो सकता है कि आप पास हो जाओ, 2 या 3 नंबर मिलने से ही आप पास हो जाओगे। 2 और 3 नंबर तो सभी को मिलने वाले हैं, 2 नंबर बिल्कुल फिक्स है। और 1 नंबर की बात करूँ तो तेरे डाउट में हो सकता है कि आप पास हो जाओ क्योंकि 3 नंबर भी मिलते हैं। हर बार की बात है क्योंकि ये ABCD Z वगैरह तो ये हर बार की आते हैं, आपके 2 से 3 नंबर हर साल बढ़ते हैं। तो 87 नंबर वाले फ्रेंड्स थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि आप भी पास हो सकते हो। और 77 वाले की बात करूं तो उनको भी 2 से 3 नंबर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जनरल में मिलते हैं, OBC में भी मिलते हैं आपके इतने ही नंबर। क्योंकि आपने देखा भी होगा, आपने Z देखा होगा, A देखे होंगे, उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि इस हिसाब से आपके जो नंबर हैं वो 2 से 3 बढ़ जाते हैं हर एक शिफ्ट में, यानी कि हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिले हैं। इन डाउट वाले क्वेश्चन तुमने देखा भी होगा, डाउट वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। बहुत से फ्रेंड्स ने चैलेंज भी किया है क्योंकि ऐसा है, अभी आपने मार्क्स जो मिलाए हैं वो अपनी प्रोविजनल आंसर की से मिलाए हैं, लेकिन जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, ऐसा है कि उसमें बहुत चेंज होकर आता है। जो आपकी जो रिजल्ट बनता है ना, वो आपकी ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से बनता है, क्योंकि ये तो आपकी प्रोविजनल आंसर की है, इसमें मिस्टेक भी होती है। वो मिस्टेक सुधारने के बाद आपकी जो आती है वो ऑफिशियल आंसर की आती है। तब आप अपनी आंसर की वहां से मिलाइए, आपके जो नंबर है वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि रिजल्ट उसी के हिसाब से मिलता है, क्योंकि आपकी जो आंसर की होती है और रिजल्ट में बहुत बड़ा फर्क दिखेगा आपको, क्योंकि नंबर घटेंगे नहीं, उसमें बढ़ने वाले हैं आपके नंबर। इसलिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिनके भी 87 या 77 नंबर है तो थोड़ा वेट कीजिए, आप पास हो सकते हो। यदि आपके जैसे कि मैं 85, 86 की बात करूं या 75, 76 की बात करूं, देखो ये नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल दूं कि आपके 5 से 6 नंबर बढ़ने वाले हैं, तो देखो इतने नहीं बढ़ते हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोल सकती क्योंकि ये ज़्यादा ही कम है, क्योंकि इतने नंबर आपके नहीं बढ़ते। क्योंकि 5 से 6 तो नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने नंबर आपको नहीं मिलने वाले। यदि आपके नंबर बढ़ते हैं ना तो सिर्फ 2 से 3 का अंतर पाया जाता है। 2 से 3 हर बार की बात है कि आपके 2 से 3 नंबर बढ़ते हैं, बाकी के इससे अगर आपके नंबर कम, इससे ज़्यादा आपके नंबर नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये हर साल बढ़ते हैं तो इनका पता है। यदि आपसे कोई बोल रहा है कि 85, 86 वाले पास हो जाएंगे तो हवाएं हैं, क्योंकि ये सब बोलना आसान है लेकिन होगा ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए बोल रही हूँ, यदि आपके इतने नंबर यानी कि 87 से कम बैठ रहे हैं तो देखिए प्लीज अभी से आप अपनी तैयारी कीजिए। क्योंकि ऐसा है कि सीटेट में 1-2 नंबर से रहना थोड़ा दुख की बात होती है, लेकिन मैं ऐसे इस तरह झूठ नहीं बोल सकती कि आपके नंबर 6 से 7 बढ़ जाएंगे। तो देखिए, यदि 85, 86 या 75, 76 नंबर हैं तो प्लीज फ्रेंड्स आप सभी अपना जो आपकी नेक्स्ट सीटेट आ रहा है उसकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे कि आप आने वाले सीटेट में जो अच्छे से अच्छे पास हो सको और अच्छे नंबर से क्लियर कर जाओ। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ।
तो देखिए आगे में नेक्स्ट डाउट ये है कि जो पास नहीं हो पा रहे हैं, जिनका मार्क्स कम है, तो प्लीज़ अभी से लग जाइए। नेक्स्ट सीटेट की बात करूँ कि कब तक आ सकता है, तो देखिए आपका जो सीटेट है आप इस बार बहुत लेट हो गया था। कारण मैंने आपको पिछली लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एग्जाम 2 बार हुआ है, नहीं तो अब तक तो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया था, अब लेट हो रहा है। मैंने आपके रिजल्ट के बारे में भी बताया है कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, फिक्स बताया बिल्कुल। आज जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जरूर देखिए। आगे मैं बात करती हूँ नेक्स्ट सीटेट कब तक आ सकता है, तो देखिए आप अब तक जो आपका रिजल्ट नहीं आया है, इस वजह से आपका जो नेक्स्ट सीटेट है वो काफ़ी लेट हो रहा है, क्योंकि अब तक तो आपका जो मतलब रिजल्ट आ जाता तो आपका जो सीटेट है वो आपका जुलाई में होता, लेकिन अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका यही कारण है कि सीटेट काफ़ी पहले से लेट है, तो आगे जो प्रक्रिया होंगी वो आपकी वो लेट ही होंगी। तो आपका जो सीटेट है वो कब तक आ सकता है, आगे जो आपका जो सीटेट है वो आपके अगस्त में आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल फिक्स है। आगे डेट में अंतर आ सकता है, बाकी आपके अगस्त में ही आने वाला है। अभी से अपनी तैयारी कीजिए, और जिन नंबरों की मैंने 87 या फिर 77 बोला है वो अभी वेट कीजिए। और आगे मैं बात करती हूँ, जैसे आपकी ये 88 89 है तो श्योर है कि आप पास हो जाओगे, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, क्योंकि इतने मार्क्स आपके हर बार बढ़ते हैं, हर साल बढ़ते हैं। और जैसे भी आपकी आगे अपडेट रहेगी मैं टाइम टू टाइम देती रहूँगी। जो भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।